हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम आप सभी का। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब कि आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ये सीडीएस का पेपर है, मतलब जो अभी 8 नवंबर को जो सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसका इंग्लिश का पेपर है। मैं आपको इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसके सारे क्वेश्चन देखिए। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब आप इसको ट्रिक के साथ कर सकते हो। जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड होते हैं, क्या होते हैं, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड जो होते हैं, आप उनको ट्रिक के साथ बगैर याद करे, बिना पढ़े, बिल्कुल एक्यूरेसी, फुल एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, और ये 100% जेन्युइन है। देखिए क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप 90% एक्यूरेसी होती है। ये पहले बताऊँ मैं आपको, 80 to 90% एक्यूरेसी। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप 80 से 90% आप इसको सही कर पाएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा रहा हो जिसमें ये लॉजिक ना लगे। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर के कोई भी एग्ज़ाम उठा लो आप, उसमें से ये वर्ड ले लेना, तो आपको लगभग 80 to 90% मतलब ये लॉजिक लगा हुआ सही मिलेगा। उससे सही जाएंगे आपके क्वेश्चन 80 to 90%। लॉजिक क्या है, देखिए, जो पहले बता दूँ मैं, जो CDS का एग्ज़ाम में 8 नवंबर को देख आया हूँ, इसमें से मुझे कुछ ही वर्ड याद थे, बाकी ये सब मैंने ट्रिक के साथ किए हैं और चेकआउट किए तो सारे के सारे सही हैं। सिर्फ 2 गलत हुए, वो क्यों? एक मैंने बताया जैसे कि 80 to 90% ये ट्रिक काम करती है, तो 2 गलत इसलिए हो गए। एक पे ज़्यादा मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, वो बताऊंगा कौन सा वर्ड था, लेकिन ट्रिक से करता तो वो सही हो जाता। मुझे लग रहा था मैंने ये पढ़ रखा है इसलिए ये सही होगा, लेकिन वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा कि मैंने पढ़ा है और ट्रिक से वो ऑप्शन मतलब सही था, ट्रिक उसमें लग जाती तो सही हो जाता। ठीक है, लेकिन मैंने जानबूझकर वो गलत कर दिया। और एक की स्पेलिंग जो थी वो लॉजिकली भी नहीं लग रहा था, लेकिन अब कुछ था ही इस तरीके का कि जो गलत हो गया। तो देखिए ट्रिक क्या होती है उसको देखते हैं हम। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या होता है। अब देखिए यहाँ से, देखो यहाँ है आपका, ये पहला ऑप्शन है माउंटेनियस, माउंटेनस और माउंटेनस इस तरीके का है। तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे, फाइंड करोगे, देखते हैं। देखो इसका क्या लॉजिक होता है। देखो सभी ऑप्शन में क्या नज़र आ रहा है आपको, माउंटेनस, माउंट आ रहा है, सभी ऑप्शन में माउंट नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, इसमें भी मिलेगा आपको, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, टी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, टी के बाद ए, लेकिन यहाँ टी के बाद ई आ रहा है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। और यहाँ टी के बाद ए आई आ रहा है, यहाँ भी यहीं ए आई आ रहा है। अब बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो चीज़ ज़्यादा रिपीट हो रही है। देखो यहाँ ए आई इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, ए आई इस ऑप्शन में, सी में और डी में ज़्यादा रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी 2 बार। और यहाँ पर ए आई का जिक्र नहीं है, यहाँ भी ए आई का जिक्र नहीं है। ए और बी में, ए में है ए और बी में है ई, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत और ये भी गलत। ठीक, इसका मतलब आंसर जो होगा आपका या सी होगा या डी होगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये आपका 50% भी काम करता है। ये 50%, जैसे 2 तो पर कन्फर्म होगा कि अभी ये नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई सा होगा। अब आपको देखना है ये ई ओ यू एस और यहाँ ओ यू एस, यहाँ क्या हो रहा है, ये 50% कैसे हो रहा है, यानी 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ई ओ यू एस आ रहा है और ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक है, और इसमें से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ओ यू एस आ रहा है। तो हम यहाँ कह नहीं सकते कि कौन सा राइट होगा इन दोनों में से, क्या नहीं कह सकते कि कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पर हमें 50% या तो रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, या फिर अपना आपको खुद को तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में आपका ये 50% काम करेगा। लेकिन आप देखिए आपका यहाँ पर 50% काम कर गया, यानी कि 50% आपका कंपटीशन क्या हो गया, कम हो गया। 50% कम हो गया। जैसे 4 लोग थे, अब बताइए 4 लोगों में मतलब कि कोई भी खेल हो रहा है तो उसमें आपके जो चांस है, ठीक है, एक व्यक्ति किसी के भी चांस होंगे वो 25% होंगे, लेकिन 2 अलग कर दिए तो कितने रह गए, 50%। ठीक है, देखिए इस वाले पे ये पूरा काम करेगा। कैसे, देखो ध्यान से समझना, पूरे ऑप्शन समझोगे तो समझ आ जाएगा जल्दी, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आ जाएगा। देखो पहले ऑप्शन में इसमें ई टी आई, यहाँ भी ई टी आई, यहाँ भी ई टी आई, यहाँ ई टी ई है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया।
यहाँ आई नहीं है, ई है, इसका मतलब ये गलत। ठीक है, अब फिर से लॉजिक लगाते हैं, डी ख़त्म। इसके बाद आगे देखो क्या हो रहा है, क्यू यू ई और यहाँ है ई एक्स्ट्रा, आई ई है, इसका मतलब ये भी गलत। यहाँ आई ई है और क्यू यू है, फिर इसका मतलब ये भी गलत। यानी सी गलत है आपका और डी गलत। अब यहाँ से देखोगे आपको डबल टी यहाँ है, यहाँ सिंगल टी है, यहाँ डबल टी है, यहाँ डबल टी है। यानी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें डबल टी है और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सिंगल टी है। इसका मतलब आपका ये गलत कि जिसका पल्ला भारी उसी की तरफ को हम जाएंगे। यानी अब देखो आपके 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। ठीक है, तो ऐसे लोग जो सीजीएल मेन देने जा रहे हैं या जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, आप इसको देख कर जाएँ ज़रूर, बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। लेकिन ये लॉजिक लगता उसी में है जैसे यहाँ पर एक ही वर्ड दिया हुआ है, एक वर्ड है, तब एक ही वर्ड के मतलब 4 ऑप्शन बना दिए हैं, तो इसमें लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ड हो तो आप नहीं लगा सकते इसको, तो आपके लिए ये दिक्कत खड़ी कर सकता है, तब आपको पता ही होना चाहिए। लेकिन जो इसमें एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए देखो ये ऑप्शन है आपका, ये कैसे काम करेगा देखो, यहाँ देखो ये लिखा है सी यू और डबल आर। ठीक है, यहाँ सी यू आर आई, यहाँ सी यू आर आई, यहाँ सी यू डबल आर आई। ठीक है, डबल आर आई, तो यहाँ से देखो आपका सिंगल आर आई, इसमें डबल आर है, यहाँ सिंगल आर आर है। यानी 50% अभी कह नहीं सकते इसमें कौन सा काम करेगा। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आपने देखा लास्ट इसमें देखो, यहाँ अब ए एम है, यहाँ यू एम है, यहाँ ई यू एम है। ठीक है, एल के बाद, और यहाँ यू एम है। तो देखो ई वाला ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से ए वाला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, यू एम आ रहा है। क्या आ रहा है, यू एम आ रहा है। तो यानी 2 ऑप्शन ख़त्म। अब बचे हैं आपके कितने, 2। तो अब ये तो आपका 50% काम करेगा। ठीक है, कितना, 50%, या तो बी होगा या डी होगा। लेकिन आंसर यहाँ पर जो होगा आपका वो डी सही है। ठीक है, डबल आर आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें देखते हैं 117 में मैंने सब इसी तरीके से किए थे, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़े हुए भी थे, तो थोड़ा हेल्प हो जाती है इस चीज़ से। इस चीज़ से क्या हो जाती है, हेल्प हो जाती है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हो जाते हैं। अब देखिए क्या होगा, जैसे 117 में हम देखते हैं क्या होता है। देखो इसमें है स्नो, एस एन ओ, यहाँ एस एन ओ, यहाँ भी, यहाँ एस एन ए है, यहाँ एस एन ओ। यानी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें एस एन ओ है, और एक ऑप्शन सिर्फ ऐसा है जिसमें एस एन ए है। इसका मतलब एस एन ए वाला गलत। ठीक है, इसका किस्सा ख़त्म। उसके बाद आप क्या देखोगे, उसके बाद आ रहा है 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें क्या है, डबल बी है। क्या है, डबल बी है। ठीक है, इसमें भी डबल बी है, लेकिन इसमें नहीं है, बी में। यानी बी वाला फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी हमारे 2 ऑप्शन गलत हो चुके हैं अब तक। उसके बाद यह देखो लास्ट में ओ आर आई आ रहा है, ओ आर वाई आ रहा है, लेकिन यहाँ बाकी सब में क्या है, ई आर वाई है। क्या है, ई आर वाई। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत। तो आंसर कौन सा होगा आपका, ए। फिर आंसर आपका ए हो गया। इस तरीके से आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ फाइंड कर सकते हो, और ये 100% बिल्कुल जेन्युइन है। आप इस तरीके से करो, पक्का सही जाएंगे। अब तक के जितने भी एग्ज़ाम मैंने उठाकर देखे हैं, एनालिसिस किया मैंने अच्छे से, तब आपको बता रहा हूँ। मतलब जितने भी एग्ज़ाम उठाकर देखे हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल 90% केस में आंसर सही जाता है, कभी कभाई गलत हो जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आप कराइए, अगला क्वेश्चन है मैग्निफिसेंट। ठीक है, अब देखो यही वर्ड है जो मैंने गलत किया था। क्यों किया था, मुझे लग रहा था कि मैं सही हूँ, मतलब मुझे याद है, लेकिन दरअसल मुझे याद नहीं था, पता नहीं था ये वर्ड, और मैं अपने आप पर कॉन्फिडेंस करके आया और अपनी ट्रिक पर कॉन्फिडेंस ना रख सका, और इस वजह से ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। देखिए इसमें लगाते हैं, देखो सब में आ रहा है क्या, मैग्नी, यानी एम ए जी सब में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप क्या देख रहे होगे, मैग्नी यानी एन आई आ रहा है,
आ रहा है, यानी ए में भी एन आई और बी में एन आई, और जबकि सी में है एन ई, और जबकि डी में क्या है ई एन, बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। तो ये तो दोनों ही ख़त्म हो गए, फिर इनका किस्सा तो पहले ही ख़त्म हो लिया फिर, ठीक है। तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एफ आई यहाँ क्या आ रहा है, ये देखो सभी में क्या आ रहा है, सी ई आ रहा है, ठीक है, सी ई, और यहाँ भी सी ई, ठीक है, यहाँ सी आई ई है, लेकिन ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, सी ए दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ, सी ए यानी मैग्निफिकेंट। तो आपका ये भी गलत, मैंने यही टिक किया था, ठीक है, क्यों किया था, मुझे लग रहा था कि मेरा पड़ा हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, और इसका आंसर भी आपका क्या है, ए, जो कि हमारा लॉजिकली यानी ट्रिक के साथ बिल्कुल सही आंसर बैठ रहा है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं हम 118। ध्यान से देखिएगा, आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आप बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है। एनालिसिस करने में आपको मतलब इसको देखने में मतलब सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर बाद में कहो कि ट्रिक काम नहीं कर रही। पहले ध्यान से समझ लेना किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो 118 पर देखते हैं। देखो सब में क्या आ रहा है, एन ई यू, यहाँ एन यू है बी में, यहाँ एन ई यू है, यहाँ एन ई यू है। इसका मतलब एन यू वाला, केवल एन यू वाला, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बी गलत हो गया, उसके बाद न्यूरो, ठीक है। देखो इसमें न्यूरो आ रहा है, इसमें न्यूरो आ रहा है, बी में भी न्यूरो आ रहा है, इसमें भी न्यूरो आ रहा है, लेकिन इसमें न्यूरे, ठीक है, क्या आ गया, ए आ गया, और यहाँ ए ई आ गया। तो इसका मतलब ये भी गलत और ये भी गलत, क्योंकि ओ वाले की प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे हम, ओ वाले को प्रेफरेंस देंगे, तो ये तो बी तो ऑलरेडी गलत हो चुका है। तो आंसर हमारा जो राइट होगा वो क्या होगा, सी। समझ गए ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो ये है फेलिसिटेशन, फेलिसिटेशन। देखो इसमें क्या है आपका एफ ई एल ई यहाँ, और यहाँ एफ ई एल आई, यहाँ एफ ए एल आई, और यहाँ एफ ई एल आई। देखो एफ ए, बाकी सब में एफ ई, यानी सी वाला पहले ही गलत, ठीक है। सब में क्या है एफ ई है, लेकिन सी में क्या है एफ ए है, तो ये गलत। अब देखो ए में क्या देख रहे होगे आप, ए में देख रहे होगे कि एफ ई एल ई है, बाकी सभी में क्या है एल आई है। इसका मतलब ए भी गलत, ए गलत, सी गलत। अब उसके बाद यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो सिटेशन, ठीक है, सब में क्या है टी आई है, टी आई ओ है, टी आई ओ है इसमें भी, लेकिन यहाँ क्या है आपका एस आई ओ एन, यानी ये फिर भी गलत है आपका। इसका मतलब बचा कौन सा, ये। आप देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल सही जा रहे हैं। एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। 90% केस ये बिल्कुल सही जाएगा। कभी कहीं कहीं पर ये 50% भी केस लग पाता है, जैसे कि अगर दो ऑप्शन इक्वलिटी आ रही है तो आपको 50% चांस होते हैं उसके। अब इस पर देखते हैं, इस पर क्या होता है। देखो देखिए ये लिखा है डिप्थीरिया, ठीक है। तो आपका यहाँ से देखो डिप सब में ही है, ठीक है। उसके बाद डिप्थीरिया, इसमें देखो टी आ रहा है, टी एच और टी एच टी आ रहा है, तो ये गलत। बाकी किसी में ऐसा नहीं है टी एच टी हो। देखो टी एच ई है सब में, टी एच आर है, लेकिन टी नहीं है। अब यहाँ टी एच आर आ गया, तो ये भी गलत हो गया आपका। यहाँ टी एच टी हो गया, ये गलत हो गया। अब यहाँ से देखो क्या है, यहाँ पर एच है, पी एच, सही है, यहाँ भी पी एच है, लेकिन खाली यहाँ पी है, यहाँ पी एच, यहाँ पी, और यहाँ पी। तो अब इनमें 50% कंपटीशन रहेगा, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, या आप इसको 50% के इस मान करके थोड़ा बहुत तुक्का भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मतलब आपका 100% अगर कंपटीशन था, किसी में 4 लोग थे, 4 ऑप्शन है, यानी 25% कंपटीशन है, यानी 3 को पछाड़ना पड़ेगा आपको, तब कहीं जाकर आपको सलेक्शन मिलेगा। लेकिन इन 4 ऑप्शन में से, ठीक है, अब क्या होगा, आपके 2 तो ख़त्म ही हो गए, अब
किसी से किससे रह गया, सिर्फ एक ऑप्शन से रह गया, एक से रह गया, इसका मतलब 50% हुआ। चांस आपके हैं या उसके हैं, या तो वो सही है या आप सही हैं, अब तीसरा कोई नहीं है। ठीक है, इससे भी आपको हेल्प मिलती है। अब देखो ये क्वेश्चन गलत हो गया था मेरा, क्यों हो गया था, और इसमें लॉजिक भी नहीं लगेगा, लॉजिक भी नहीं लगेगा, और ये बिल्कुल गलत जाएगा लॉजिक। देखो इसमें 12th की स्पेलिंग आपकी ये होती है, जबकि लॉजिकली अगर हम इसको सॉल्व करें तो एफ वाला पहले ही गलत कर देंगे, कर देंगे नहीं कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। और यहाँ से ये भी गलत कर देंगे क्योंकि यू तो है ही नहीं। आप इसको प्रेफरेंस दोगे या तो इसको दोगे, इन्हीं दोनों में से किसी एक को प्रेफरेंस दे दोगे। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो है आपका क्या है, बी है, इसका आंसर आपका बी है। ठीक है, याद रखना है 12th की स्पेलिंग याद रखना। मिस्टेक हो जाती है, मेरा गलत हो गया कि मुझे पता नहीं थी, लॉजिकली सॉल्व किया था। तो मैंने बताया जैसा कि 90% में सही आता है, अब तक जितने ऑप्शन किए थे सब में सही आ रहा था, बस एक ऑप्शन यही था आपका जो गलत गया। अब देखो इसकी स्पेलिंग देखते हैं, देखो सभी में क्या आ रहा है, एम ई, यहाँ एम ई, ठीक है, लेकिन यहाँ एम ई है, यहाँ एम ई है, और इस वाले में एम ई ए था, यहाँ एम ई ए था, यहाँ एम ई, यहाँ एम ई। 50% कंपटीशन है, क्या है, 50% कंपटीशन है। लेकिन आप देखोगे क्या, जी के बाद ए आ गया, यहाँ आर आ गया, यहाँ भी आर आ गया, और यहाँ ई आ गया, यानी इसमें और इसमें कंपटीशन बन गया। फिर तो बन गया नहीं बन गया, जी के बाद आर, यहाँ जी के बाद ए आर आ रहा है, यहाँ जी के बाद आर आ रहा है, यहाँ जी के बाद ई आर ई ए आर आ रहा है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इन दोनों में से कोई सा है आपका, ये या ये। अब आपको देखना ये है, देखो अब देखो ई लास्ट में इस ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, यहाँ भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दो में क्या है, ई है और बाकी किसी में है नहीं, तो इन्हीं दोनों में से कोई सा आएगा। तो बी तो हमारा ऑलरेडी गलत है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ए हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और जो ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब जो CGL मेंस देने जा रहे हैं, या कोई भी एग्ज़ाम आप CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपका CDS के फॉर्म आ ही चुके हैं, और जो फरवरी में एग्ज़ाम देंगे CDS का, तो वो सावधान रहें इन चीज़ों से। ठीक है, इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा से देखें, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आया, ये मैंने बताया 100% बिल्कुल मतलब श्योर नहीं है, लेकिन 90% केस में आपका गलत नहीं जाएगा, 10% केस में गलत जाएगा, 90% केस में आपका बिल्कुल आंसर सही जाएगा, सटीक होगा। जैसा कि 10 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक, इन 10 क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें लॉजिक गलत लगा, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन या तो हो गए, या फिर उसमें 50% का क्वेश्चन क्या लगा, लॉजिक लगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मतलब 50% का केस बनता है, दो ऑप्शन बैठ रहे होते हैं, या तो ये होगा या ये होगा, क्लियरली हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा बहुत हम जब 50% का केस बन जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा बहुत तुक्का भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपका 100% अगर 25% कंपटीशन था, 4 लोग थे, 2 को पहले ही बाहर निकाल दिया, अब 2 ही बचे हैं, या तो वो जीतेगा या आप जीतोगे, तो आप थोड़ा बहुत लगा सकते हो। ठीक है, ओके बाय। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस फिर मिलते हैं आगे वीडियो में, ठीक, ओके बाय, फिर मिलते हैं।